Hello students, welcome to Law School. In today's video, we are going to discuss one of the very important case of 2022, that is Sunil Kumar versus State of UP. This particular case was based upon the compassionate employment, or you can say that in this particular case, it was discussed whether the compassionate appointment is the suitable appointment. Okay ji, so in this particular case, we are going to discuss all the facts and circumstances and what court has decided upon this particular case. हाँ जी, so this is Sunil Kumar versus State of UP, dated 2nd of August 2022. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. बेंच पे कौन कौन बैठा था आपका? जस्टिस के एम जोसेफ एंड जस्टिस ऋषिकेश रॉय. हाँ जी, अब फैक्ट क्या है केस के ये फैक्ट है कि फादर जो थे एप्लेंट के, वो वर्किंग क्लास से क्लास 4 एम्प्लॉय थे जी, और वो एज ए स्वीपर वर्क करते थे. ठीक है जी, इन द ऑफिस ऑफ विकास खंड भूतम जौनपुर यूपी, और ही पास्ड अवे ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, ऑन दिस पर्टिकुलर डेट. अब ठीक है, कंपैशनेट एम्प्लॉयमेंट उनको भी मिल रही है, उसके बेटे को, जो जिसने अपील डाली है. ठीक है, सो एप्लीकेशन टू द अपॉइंटेड अंडर रूल 5 ऑफ द उत्तर प्रदेश रिक्रूटमेंट डिपेंडेंस, ये जो बताया हुआ है रूल्स ऑफ डाइंग इन हार्नेस रूल्स के अकॉर्डिंग जो है उसने एप्लीकेशन पुट ऑन करी है. अब प्रॉब्लम क्या थी? एपेलेंट सुनील कुमार जी कह रहे हैं कि आई एम अ ग्रेजुएट, आई हैव कंप्यूटर लिटरेसी, और मेरे लिए जो आपने मुझे स्वीपर की पोस्ट दी है वो मैं रिजेक्ट करता हूँ. इन्होंने बेसिकली जो किया था, रिजेक्ट कर दिया था और ज्वाइन नहीं करा था, अपनी रिप्रेजेंटेशन नहीं दी थी, और इस पर्टिकुलर जॉब को मतलब डिसइंक्लिनेशन जो थी दिखा दी थी, और ये माना गया था कि उन्होंने जो ऑफर है वो रिजेक्ट कर दिया है. ठीक है जी, उन्होंने तब क्या बोला कि देखिए जी, क्लास 3 की भी एक पोस्ट निकली हुई है. ठीक है जी, इट मस्ट बी नोटेड दैट इज एप्लेंट स्पेसिफिकली sought to be appointed as a ग्राम पंचायत ऑफिसर, a post which is born on the cadre of class 3 post. ठीक है, अब there is no dispute that the said post does not come within the purview of यूपी सर्विस कमीशन. अब देखिए, अब इन्होंने क्या कहा, रूल 5 के अंडर जो थी उनके आपकी ये कह लो क्लास 3 की जॉब भी थी. वो कह रहे थे कि मैं ग्रेजुएट हूँ, आई एम अ कंप्यूटर लिटरेट, यू नो, सो आई हैव द कंप्यूटर लिटरेसी ऑल्सो, तो आप मुझे वो जॉब दो जो मेरे लिए कंपैटिबल है ना, सूटेबल है. However, the respondents rejected the representation in keeping with the understanding the words suitable employment in Rule 5. This again generated another writ petition. It is said that the writ petition was finally culminated in the High Court holding against the appellant. So, what were the issues raised in this particular case? पहला issue था whether the appellant is entitled to appointed as a ग्राम पंचायत officer. उसके father तो as a sweeper, you know, die हुए, स्वीपर की जॉब पे थे. अब उनको जो कंपैशनेट अपॉइंटमेंट है वो क्लास 5 की मिल रही है, बट वो मांग रहे हैं क्लास 3 की. ठीक है, सॉरी क्लास 4 की, और ये मांग रहे हैं क्लास 3 की. whether the appellant is still entitled for the post of sweeper which was offered him and he rejected it. So ये दो जो आपके इश्यूज हैं वो रेज हो रहे हैं इस पर्टिकुलर केस में. अब हम चलते हैं एंड देखते हैं कि क्या कोर्ट ने कहा. ये रिलेटेड प्रोविजंस पहले हम पढ़ते हैं. रूल 5 क्या कह रहा है? रिक्रूटमेंट ऑफ अ मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ द डिसीज्ड. In a case, government servant dies in harness after the commencement of these rules, and the spouse of the deceased government servant is not already employed under the central government or a state government or a corporation owned or controlled by the central government or a state government, one member of his family who is not already employed under central government or state government or corporation owned. So यहाँ पे सारी बात घूम फिर के ये आ रही है कि सर्विस इनको सूटेबल एम्प्लॉयमेंट देगी गवर्नमेंट सर्विस के लिए जिनके जो पेरेंट्स से ऐसे डाई कर रहे हैं. ठीक है जी, वाइल वर्किंग इन द ऑफिस, एक्सेप्ट फॉर द पोस्ट विच इज रिटन द परव्यू ऑफ द यूपीएससी कमीशन, रिलैक्सेशन ऑफ द नॉर्मल रिक्रूटमेंट. हाँ जी, कहते हैं बस उन कुछ पोस्टों को छोड़ के जिनके लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं है. ठीक है, कुछ एग्जाम वगैरह क्वालिफिकेशंस वगैरह देखी जाती है, वहां पे नहीं लगेगा, बाकी कुछ आपके होती हैं पोस्ट, उन पे इनका ये लगता है. ठीक है, कौन सी कह रहे हैं? जहां पे आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस देखनी पड़ती हैं, या फिर कुछ गवर्नमेंट सर्विसेज का होता है, या फिर एप्लीकेशन विद इन 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ. सो ये सारी बातें इन्होंने यहाँ पे बोली है कि क्या इनका रूल 5 कह रहा है. अब हम चलते हैं एपेलेंट के आर्गुमेंट्स के ऊपर. इन्होंने क्या बात पे आर्गुमेंट्स करी? मिस्टर अजीत प्रसाद, लर्नेड सीनियर काउंसिल,
जो अपीयर करे ऑन द बिहाफ ऑफ एपेलेट, इन्होंने क्या बोला आपको कि इन्होंने कौन सी जजमेंट पे रिलाई करा, स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स वर्सेस प्रेमलता, द डिवीजन बेंच ऑफ द हाई कोर्ट हैज मिसइंटरप्रेटेड द मिसकंडक्टेड रूल and observing and holding the suitable post under the rule 5 of the dying in harness rules would mean any post suitable to the qualification of the candidate, and the appointment on the compassionate ground is offered considering the educational qualification of the डिपेंडेंट। तो यहाँ पे इन्होंने जो प्रेमलता वाला केस है उसमें ये बात बताई कि जो रूल 5 है वो बेसिकली सूटेबल पोस्ट की बात कर रहे हैं कि आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस देखो पर्सन की, क्या वो उसके क्वालिफिकेशंस जो है इसमें सूट कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर सूट कर रही है उस अकॉर्डिंग जो है उसको जॉब ऑफर दी जाए, ठीक है जी, उसकी क्वालिफिकेशन के डिपेंडेंट। क्योंकि यहाँ पे तो देखो उसका काउंसिल था तो उसने तो अपने शिव सुनील कुमार की हक की बात करनी है ना, क्योंकि वो क्या कहता है, वो कहता है मुझे ग्राम पंचायत वाली नौकरी मिले ना कि स्वीपर वाली, ठीक है जी। So, as observed herein, such an interpretation would defeat the object and purpose of appointment on compassionate ground. He further said that the perusal of the rules clause 2D therefore would reveal that an appointment in class 3 post should not be refused only on the ground that the deceased was a class 3 or a class 4 employee. हाँ जी, इन्होंने यहाँ पे ये भी बात कंटेस्ट करी कि आप उसकी सिर्फ इस बात पे जो है मना नहीं कर सकते जॉब का कि वो क्लास 3 नहीं तो क्लास 4 था, ये बात तो यहाँ पे लगेगी ही नहीं। He would submit that this court has been taken confidence. The view taken by this court has already noticed not have been taken. हाँ जी। He further उन्होंने क्या बोला कि suitability need not be decided on the post which was held by the deceased. हाँ जी, यहाँ पे ये बात भी बोली है कि suitability ये नहीं कि उसके deceased की कौन सी थी job. Suitability means it should be according to the educational qualifications of the person who is going to apply on the behalf of the deceased. Clear, students? So, rather in case such that where the appellant is clearly entitled Gram Panchayat officer and with the purview of Public Service Commission, there is no legal hurdle. So, submitted that in this case, court is not inclined to accept his contention. The appellant may at least be vouchsafe the security of the employment as sweeper. हाँ जी, so रिस्पोंडेंट के भी हैं कुछ, उन्होंने भी अपना पॉइंटर्स रखे हैं। पहला पॉइंट उन्होंने ये रखा कि जो रूल्स हैं वो बिल्कुल सही हैं, ये मिसप्लेस आप कर रहे हो। उन्होंने यहाँ पे केस दिया है प्रकाश अग्रवाल वर्सेस रजिस्ट्रार जनरल। उन्होंने बोला कि प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट, द इंटरप्रिटेशन सॉट टू प्लेस बाय द एप्लेंट मे नॉट बी इमर्ज। यहाँ पे इनके रिस्पोंडेंट्स के आर्गुमेंट्स थे, उन्होंने रूल्स के बारे में जो कंटेस्ट करना था उसके बारे में बात करी है। फर्दर उन्होंने एक और केस बोला है स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड अनदर वर्सेस शशि कुमार। इस केस में क्या हुआ था, अगेन कंपैशनेट स्कीम की डिस्कस हुई थी कि ये जो है इट इज नॉट अ मीन ऑफ द सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। इन अदर वर्ड्स उन्होंने यहाँ पे बोला था कि सडन पासिंग अवे ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट्स क्रिएट्स अ फाइनेंशियल वैक्यूम इन द फैमिली, सो गवर्नमेंट राइट्स टू जेन्युइनली हेल्प द फैमिली मेंबर्स बाय गिविंग द अपॉइंटमेंट। ओके जी, इट इज नेवर मेंट टू बी द सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। ये बात पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये सोच के वहां पे जॉब ना लो कि मेरी रिक्रूटमेंट हो जाएगी, नो। गवर्नमेंट जस्ट एंड जस्ट ट्राई टू हेल्प द फैमिली बाय गिविंग द अपॉइंटमेंट ऑन द डेथ ऑफ द पर्सन हु वाज ऑलरेडी a गवर्नमेंट एम्प्लॉय। क्लियर? सो फर्दर क्या कंटेस्ट करा कि अपॉइंटमेंट कैन बी मेड, कहते देखो क्लास 3 हो क्लास 4 हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है जी, जैसे भी होगी उनको मिल जाएगी। So, as far as the alternate submission is concerned, he submitted that the appellant did not choose to accept the offer of the appointment as sweeper, and what is more, he rejected it. There may not be a vacancy to accommodate the appellant. हाँ जी, तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि देखो हमने इनको स्वीपर की जॉब दी थी बट इन्होंने मना कर दी, इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। अब ये तो है नहीं एक चीज आपने रिजेक्ट कर दी, कहीं और आपको वैकेंसी मिल रही है आपको वहां जगह मिल जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है इस केस में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है that the death of the employee in this case took place not too far away, ठीक है जी, इतनी देर को हुई थी, कोर्ट ने पहले ये बात देखी। therefore is not a case with a link between the date of the death and the time of consideration of the matter has snapped. We must observe the fact that the deceased employee was the sweeper. आगे देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व करा कि without a doubt a post born in class 3, the father of the appellant was working as a sweeper, class 4 post.
वी हैव नोटिस बाय द केस, कौन सा, प्रेमलता के इन्होंने केस था उसको सोचा और समझा। ये भी 2022 का आपका केस है। उन्होंने बोला है कि जो सूटेबल एम्प्लॉयमेंट की बात करी गई है वो सही करी गई है। सुपीरियर क्वालिफिकेशन हेल्ड बाय डिपेंडेंट कैन नॉट डिटरमाइन द स्कोप ऑफ द वर्ड सूटेबल एम्प्लॉयमेंट, कि जो सुपीरियर क्वालिफिकेशन है नहीं है। बेसिकली यहाँ पे कोर्ट ने सूटेबल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर जो है बहुत एम्फेसिस दिया है। क्लियर स्टूडेंट्स? सो आगे देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा वी शुड नॉट बी परसुएडेड टू टेक डिफरेंट व्यूज एज थिंग्स स्टैंड. We cannot eclipse the dimension that the whole purpose of the scheme of compassionate appointment is to reach immediate relief to the bereaved family. In such circumstances, the meaning placed to the word suitable employment bearing in mind the post held by deceased employee cannot be said to be an unreasonable or incorrect view. तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि जो पोस्ट थी जो मर गए हैं उनकी, हम उनको अनरीजनेबल या इनकरेक्ट नहीं कहती। हमारा कंपैशनेट अपॉइंटमेंट का क्या मतलब होता है, जो आपके हिमाचल वाले केस में बोला गया था कि immediate relief to the family who is suffering with the death of the family member. ठीक है जी? So the Supreme Court further said that we must now consider the case of the appellant for appointment as a sweeper. At least it may be true that the appellant may have been on advice given persuaded to litigate the matter and preserve in his claim for a specific post. It may be true that there were rounds of litigation, but as we have already noticed, bearing in the mind the death of the employee, the claim of the appellant may not be said to be afflicted with such delay as to deprive him and the family of the deceased of the relief of the appellant, and the sweeper a right is given under the statutory rule. तो यहाँ पे कोर्ट ने बोला देखो इतना टाइम भी लेट नहीं हुआ है, हम क्या करेंगे, appellant को एटलीस्ट स्वीपर की जॉब तो जरूर ऑफर करेंगे। ठीक है, इन्होंने तो क्योंकि बोल दिया था रिजेक्शन हो गई है, कहते हम वो बात को नहीं मानेंगे, हम यही लेके चलेंगे कि हाँ जी इसको स्वीपर की तो एटलीस्ट मिल जाए, उसके वो चीजें जो है जो इतनी लिटिगेशन में टाइम वेस्ट हुआ है उसका वो निकाल के हम इसको स्वीपर की जॉब जरूर दे देंगे। आगे चलते हैं, जजमेंट में क्या बोला कि एम जोसेफ एंड जस्टिस ऋषिकेश रॉय partially agreed with the appeal and said we set aside the disputed judgment and direct the respondent to appoint the appellant to the post of sweeper. ठीक है जी? So that's all in today's case. Basically इस particular case में क्या हेल्प करा, आपको क्या बात समझनी है, compassionate employment जो है means the immediate relief given to the family of the deceased. दूसरा क्या था, suitable employment का, suitable employment का जो प्रेमलता में डिस्कस करा है वो पॉइंटर भी उन्होंने रखा कि suitable employment का ये मतलब है कि जो भी suitable है दो, बट ये नहीं कि कोई कहीं पे पोस्ट निकली है आप उसको वो दे दो, वो उन्होंने चीज को खारिज कर दिया क्योंकि वो मांग रहे थे ग्राम पंचायत में नौकरी, उसके लिए उनको मना कर दिया। और टाइम जैसे उनका रिजेक्शन हो गई थी स्वीपर वाली या जो भी था, उसके लिए उसको बोल दिया कि तुम स्वीपर की पोस्ट तो एटलीस्ट लो, ठीक है, तुम वो लो, क्योंकि हमारा मेन मकसद क्या होता है ऐसी अपॉइंटमेंट्स का, टू गिव रिलीफ टू द फैमिली ऑफ द डिसीज्ड. So this was all the case in which suitable employment was discussed and it is a very 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 important case. ठीक है जी, आपको मेंस के लिए या फिर आपको यूपीएससी के लिए सब चीजों के लिए ये केस बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कंपैशनेट एम्प्लॉयमेंट में कभी ना कभी क्वेश्चन आता ही आता है। क्लियर स्टूडेंट्स? सो दैट्स ऑल इन टुडेज क्लास, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।